वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, आज आप बात करेंगे बट्टे की, डिस्काउंट। ठीक है भाई, लाभ हानि आपने परसेंटेज आपने कर लिया, लाभ हानि आपने कर लिया, आपने शुरुआत में नंबर सिस्टम भी आपने कर लिया, वर्गमूल घनमूल भी आपने कर लिया। अब बात करेंगे जी डिस्काउंट की, यानी कि ये आपका जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर पर आधारित है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों डिस्काउंट देखते हैं क्या है जी डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट के बारे में बात करें, अब मैं इसे पहले लिख दूं एक बार, बट्टा। आप दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए चले गए, भाई आप मॉल में चले गए, दुकान की भी छोड़ दो, आप स्टैंडर्ड आदमी हैं तो आप मॉल में चले गए भाई। वहाँ पे आपने कोई भी शर्ट खरीदी जो आपको पसंद आई। ठीक है, आपने उसके लिए 100 रुपये दिए, फिर भी दुकानदार ने आपको कह दिया कि जी आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। रेट MRP ये है जी इसका 100 रुपये, आपको 20% इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको शर्ट कितने रुपए में पड़ेगी भाई। यानी कि हमेशा अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों MRP पर ही आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये मार्क प्राइस क्या है, ये है जी मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, हिंदी में बोल देते हैं जिसको अंकित मूल्य। कभी भी आप बट्टा यदि किसी को भी दोगे तो अंकित मूल्य पर आप दोगे इसे। ठीक है, तो इस पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे हैं ये क्वेश्चन और किस प्रकार आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपके लिए। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई प्यारे दोस्तों, सामान का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 1000 रुपये आपको दिया गया है, 1000 रुपये आपका MRP है। ये कह रहा कि इससे लगातार बहुत सारी डिस्काउंट इस पर दिए गए हैं। चलिए मैं पहले एक सिंगल डिस्काउंट की बात करूं और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। भाई 1000 रुपये की कोई वस्तु है, आपको इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 10% कम, यानी कि ये वस्तु आपको 90% पर दी गई, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा उस कंडीशन में, और दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें कहा गया है कि पहला डिस्काउंट जो है आपका 10% है, दूसरा 5%, यानी कि वस्तु 95% रह जाएगी, 100% से कम होगी। उसके बाद कहा जी 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80% वस्तु रह जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को यदि आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य, सॉरी। भाई देखिए यहाँ से 0 0, ये 0 यहाँ से कटेगी भाई, ये यहाँ से आपने कट कर दिया, इसे आपने यहाँ से कट कर दिया। अब 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से आप इसे कट करोगे, 5 एकम 5, 9 45, 9 चौक 36। भाई 19 गुणा 36 आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा। 19 छिक्का 114 का 4 का हासिल लगे आपके 11, 19 थी 57, 57 और 11, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 684 रुपये में आपको ये वस्तु, इसका सेलिंग प्राइस है 684 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को डिटेल से समझने की। अब ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगातार बहुत सारे डिस्काउंट दे दिए जाए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनके समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सभी डिस्काउंट को एक तरफ रख के एक ऐसा डिस्काउंट दीजिए जो इनके इक्वल हो। तो आप उस चीज़ को कैसे करोगे। भाई प्यारे दोस्तों देखिए, एक डिस्काउंट 10%, एक 20% और एक 30%। अगर ये डिस्काउंट आपको एक रेगुलर वे में ना देके इन तीनों को मिला के एक टोटल डिस्काउंट की बात की जाए तो वो डिस्काउंट क्या होगा। अब आप देख के बता दोगे कि 30, 20, 50 और 10, 60% होगा वो डिस्काउंट। जी नहीं, आप उस कंडीशन में बिल्कुल गलत कर रहे हो प्यारे दोस्तों। डिस्काउंट का मतलब क्या है, एक तरीके से हानि तो है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसे तो बहुत सारा लाभ होगा, यानी कि 10% की हानि की आप बात करें, यानी कि चीज़ों को कम की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो -10, यानी कि पहले आप इन दो को मिला के एक रेट बनाओगे कंप्लीट। अगले वाला भाई -20, फिर आप 10 गुणा 20 कर दोगे, और माइनस माइनस क्या होगा भाई प्यारे दोस्तों, प्लस डिवाइड बाई 100। परसेंटेज जब आपको पढ़ाया तब आपको ये चीज़ें बताई गई थी, आपके याद भी आ गया होगा। चलिए यहाँ से देखिए भाई, -30
और प्लस के 2। यहाँ से रेट क्या बनी आपकी भाई माइनस के 28%, इनकी डिस्काउंट माइनस 28% बना आपका। अब तीसरा डिस्काउंट क्या है जी 30, ये तो माइनस 30। फिर ऐसे ही भाई 28 गुणा 30 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 आपने कट कर दिया, माइनस 28 और 30 भाई कितना 8, 3 और 2 5 माइनस के 58 प्लस 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, एक पॉइंट पे 0 लगा दोगे आप यार दोस्तों। यानी कि माइनस 58 और प्लस के 8.4, यानी कि माइनस के तो 58 है जी, प्लस के 8.4 है, यानी कि आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 6 0 और ये आपका कितना भाई 5, यानी कि 50.6 आपका डिस्काउंट बना, ना कि 60%। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक समतुल्य बट्टा बना के, एक रेट बना के भी आप इसे कर सकते हो प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखते हैं। चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, उसमें आपको बट्टा दिया गया था 10%, 5% और 20%। ठीक है, चलिए इन्हें एक कंबाइन बट्टे में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई पहले इन दो को आप लोगे, भाई बट्टे का बात मतलब है डिस्काउंट, यानी कि -10 -5, भाई दोनों माइनस के इसलिए प्लस का 10 गुणा 5/100 आप यहाँ कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाई माइनस के 15 प्लस के, यहाँ से आप इसे भाग करोगे तो कितना भाई 0.5, तो यहाँ से जब 15 में से 0.5 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा भाई माइनस के 14.5। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन दो को कंबाइन करके आपका एक बट्टा आया माइनस के 14.5। लेकिन फिर से आपके पास एक बट्टा और रहा है भाई यहाँ पे माइनस के 20। अब फिर आप प्लस करोगे 14.5 गुणा 20/100। ठीक है प्यारे दोस्तों, 20 पंजे 100, 5 से आप इसे भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2.9। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं भाई, 20 और 10 30, यानी कि माइनस के 34.5 और प्लस के आपके 2.9। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए 9.5 भाई, इसमें से आप इसे घटाओगे 34.5 में से 2.9 को आप घटाओगे क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के हैं। 15 में से 9 गए 6। अब इधर आपके पास क्या बचा भाई 3 में से 2 गया आपका 1 और इधर आपका बच गया 3, यानी कि माइनस के 31.6 एक नेट बट्टा यानी कि नेट डिस्काउंट आपके पास आया। चलिए देखते हैं, 1000 रुपये की वस्तु थी और इसे MRP था मतलब, और इसे 31.6 के बट्टे पर बेच दिया गया। भाई अगर 100 में से मैं 31.6 माइनस करूं तो प्यारे दोस्तों 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 3 गए 6, यानी कि 68.4% पे अगर मैं इसे बेचता हूं तो देखिए आप 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 684 आपके पास होगा, और आपका आंसर तब भी सेम था और आपका आंसर अब भी सेम है। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपको शुरुआत में बताया गया आप क्वेश्चन को वैसे भी करिएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आसान हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितने करोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। 20% कोमा 25%, देखिएगा भाई 20% कोमा 25% कोमा 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई 25% और आपका 10%, ये लगातार आपको डिस्काउंट दिए गए हैं, और 1500 रुपये की वस्तु यानी कि वस्तु पर MRP है आपका 1500 रुपये। अब 1500 रुपये पर पहला डिस्काउंट आपको 20% मिला, यानी कि वस्तु कितने की रह गई भाई 80% रह गई अपने आप में। अब टोटल ये आया, इसके बाद फिर एक डिस्काउंट आपको दे दिया 25%, यानी कि 100% है अब अपने आप में। अब 25 घटाओगे तो कितना भाई, ये अपने आप का 75% रह गई, यानी कि 75/100 आपने इसे लिख दिया। फिर ये 10% कम हुई तो भाई अपने आप में 90% रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट कीजिएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से आप 8 को 2 बार कट कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 9 ती 27, 27 और 30 की गुणा 3 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6,
3 सत्ते 21 1 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और जी 0। 810 रुपये की वस्तु है प्यारे दोस्तों, यानी कि इतने सारे डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु 1500 रुपये से 810 रुपये में बिकी, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ से। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छा महसूस आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। भाई MRP आपको दिया गया है, MRP 100 रुपये। ठीक है जी। फिर बात की है कि 20% कोमा 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई पहला बट्टा आपको दिया 20%, दूसरा दिया है जी 40%। ये डिस्काउंट परसेंट है जी D1 D2, 2 डिस्काउंट यहाँ पे मिले आपको। तो देखिए भाई MRP 100 रुपये था, यदि 100 का 80% भाई 20% का डिस्काउंट लेने के बाद, फिर 40% डिस्काउंट लेने के बाद भाई ये 60% होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कैंसिल ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से 48 रुपये, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, 48 रुपये। सिर्फ इतना सा काम था इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। भाई MRP की बात की गई है, एक अलमारी के 5000 रुपये का इसका MRP है। 10%, 20% और 30% के बट्टे पर, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर अलमारी को बेचा जाता है। तो प्यारे दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, अगर 5000 रुपये का MRP है और इसे 10% डिस्काउंट दिया गया तो भाई 90% रह गया अपने आप में। यहाँ 20% का डिस्काउंट है तो जी 80% रह गया अपने आप में, यानी कि 80%। ये 30% है तो प्यारे दोस्तों ये कितना रह गया जी यहाँ पे 70%। अब आप यहाँ देखिएगा, अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो सेलिंग प्राइस आपके सामने होगा। भाई 0 0, ये 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, भाई एक यहाँ से, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन रहेगी प्यारे दोस्तों 9 पंजे 45, 8 सत्ते 56। जब 45 और 56 की आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये काम आपका है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो अगले टाइप को देखते हैं प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन किस प्रकार आपको गिवन होंगे, यानी कि आपको मार्क प्राइस दिया गया होगा MRP। ठीक है, और MRP से आपको कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है, यानी कि इतनी बड़ी जर्नी आपको करनी है जी यहाँ से, या कॉस्ट प्राइस से आप मार्क प्राइस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये जर्नी किस तरीके से तय होगी, चलिए क्वेश्चन के थ्रू आप देखिएगा इसे। क्या है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। भाई MRP वस्तु का दिया गया है कितना, 600 रुपये। जो वस्तु, जो मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है वो सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, भाई डिस्काउंट दिया है जी 20% का, भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। और भाई 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है 20%, यानी कि ये तो डिस्काउंट परसेंट हुआ, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए प्यारे दोस्तों, भाई MRP पे डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल। अगर मैं यहाँ बात करूँ सेलिंग प्राइस की, तो यदि MRP 600 रुपये है और इस पर डिस्काउंट कितना 20%, तो भाई इसका 80% पे ही तो आपने बेच दिया इसको। यानी कि जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो आपका हमेशा सेलिंग प्राइस मिलेगा आपको 6×8 = 48, 480 रुपये। भाई ये आपका सेलिंग प्राइस आया प्यारे दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट हुआ 480 रुपये में बेचने पर भी प्रॉफिट हुआ 20%। आपको पहली वीडियो में आपको बताया गया, जब लाभ हानि आप पढ़ रहे थे, प्रॉफिट कब होगा, क्रय मूल्य पे तो होगा। हानि कब होगी, भाई क्रय मूल्य जब होगा तभी तो हानि होगी। यानी कि इसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा प्यारे दोस्तों, और इसने कॉस्ट प्राइस पर ही तो लाभ लिया कितना 20%। यानी कॉस्ट प्राइस का यदि 120% इन्होंने यहाँ से कैलकुलेट किया, वो कितने के इक्वल आया 480 के, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है। अब आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस देखिएगा, 480
मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120 बाई 0 से 0, 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो 400 रुपये आएगा प्यारे दोस्तों। ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा भाई। देखते हैं, कॉस्ट प्राइस 400 आया, सेलिंग प्राइस आपके पास 480 था भाई। 80 रुपये का लाभ हुआ आपको, कितने पर? 400 रुपये पे ही तो हुआ। 100 पे कितना होगा भाई? 0 0 4 दूनी 8, 20% का लाभ होगा। आप यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट 20 है, बिल्कुल बिल्कुल है जी, यानी कि आपका आंसर एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, बिल्कुल भी मत घबराइए, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। सूची मूल्य भी यानी कि एमआरपी की बात की जा रही है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। 600 रुपये, 600 नहीं है भाई, 800 रुपये हैं। 800 रुपये है, उसे 25% छूट देने पर भी, यानी कि डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है 25%, छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इतनी छूट देने के बाद भी प्रॉफिट 20% होता है प्यारे दोस्तों। तो मेज का क्रय मूल्य क्या आ रहा होगा? बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन भाई। अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो भाई एमआरपी जितना भी आपको दिया गया है 800, यदि इसको आप डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, यानी कि कितने डिस्काउंट पर इसे बेच दोगे वो सेलिंग प्राइस होगा। और 800 पर कितना डिस्काउंट दिया गया? 25%, यानी कि ये 800 का 75% पे वस्तु बेच दी गई। सेलिंग प्राइस कितना आया भाई? 8 पंजे 40, 0 4, 8 सते 56 और 4 60, 600 रुपये में वस्तु बेच दी गई। सेलिंग प्राइस आया आपके पास 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये में बेचने पर भी 20% का लाभ हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा कुछ तो, बिल्कुल सीधी सी बात है। और इस कॉस्ट प्राइस पर ही तो लाभ लिया कितना? 20%, यानी कि इसका 120%, बिल्कुल सीधी सी बात। कितने के इक्वल है भाई? 600 रुपये, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि सीपी का 120% निकालने के बाद ही तो 600 प्राप्त होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा भाई, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, 600 गुणा 100 मल्टीप्लाई आपका 120 भाई, 0 से 0, 12 पंजे 60 और 100 पंजे 500 रुपये है आपका भाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, बिल्कुल आप ऐसे ही करिएगा उसे भी, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है। प्यारे दोस्तों, एमआरपी आपको दिया गया है 120 रुपये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप बिल्कुल। 10% छूट पर, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया भाई? 10%। और इतना सब कुछ करने के बाद भी 8% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8% है प्यारे दोस्तों। तो चलिए जी, एमआरपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं पहले। एमआरपी कितना है? 120। एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि वस्तु कितने रुपए की बेच दी गई? 90 रुपये, 90% पे 0 0 12 9 108, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस हुआ 108 रुपये। और इस कंडीशन में भी 8% का लाभ हुआ, यानी कि अगर कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उस पर 108% का लाभ इन्होंने लिया तो कितने की बिकी वस्तु भाई? 108 रुपये की चली गई बिल्कुल। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ आपका भाई? 108, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड बाई 108, 0 कैंसिल, ये कंप्लीट। ये आपके यहाँ पास क्या बच गया जी? 100 रुपये। और 100 रुपये क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस प्यारे दोस्तों 100 रुपये था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए प्यारे दोस्तों। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। भाई एमआरपी की बात की जा रही है, अंकित मूल्य यानी कि 600 रुपये एमआरपी है। 600 नहीं भाई, 1600 रुपये है। वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, यानी कि इस पर डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया? 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो 20% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना भाई? तो प्रॉफिट परसेंट हुआ आपका 20%।
घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सेम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, से कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1600 पर डिस्काउंट कितना मिला, 25%, यानी कि वस्तु 75% पे बेच दी गई। तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से कैलकुलेट होगा। 16 पंजे 80, 0 हासिल लगे आपके 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, यानी कि वस्तु 1200 रुपये में बेच दी गई। तो भाई प्यारे दोस्तों कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उस पर ही तो 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस का जब 120% आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1200 के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिएगा। भाई 1200 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 100, बिल्कुल। चलिए जी पूछा दिया मैंने यहाँ से, और ये 120 डिवाइड में आ जाएगा, 0 12 ढाई 120 और 100 की गुणा 10 में भाई 1000 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का, 1000 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा, और इन ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से आप करिएगा, बड़ा ही आसान होगा। आप बस क्वेश्चन को करने का बेसिक जान लीजिए किस तरीके से होगा, तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों किस प्रकार होंगे। भाई अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है किसी वस्तु का, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी, कॉस्ट प्राइस नहीं प्यारे दोस्तों, एमआरपी कैसे निकालेंगे आप, यानी कि सेलिंग प्राइस से एमआरपी तक आप किस तरीके से जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के तहत। यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, भाई डिस्काउंट परसेंट दिया गया है आपको 20%, और सेलिंग प्राइस वस्तु का दिया गया है जी 24 रुपये, यानी कि 24 रुपये में वस्तु बेच दी आपने 20% के डिस्काउंट पर। तो भाई एमआरपी क्या रहा। भाई इससे पहले क्वेश्चन में आप क्या कर पा रहे थे बच्चों, भाई सेलिंग प्राइस आप निकाल रहे थे किस बेस पर, एमआरपी आप ले रहे थे, और कितना डिस्काउंट, भाई 20% डिस्काउंट था, तो आपने उसी हिसाब से 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर दिया और डिवाइड बाई 100, यानी कि माइनस डिस्काउंट। ये आप कैलकुलेट कर रहे थे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम, एमआरपी कितना दिया गया भाई आपको नहीं पता बिल्कुल कितना है, एमआरपी आपने लिख दिया। सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 24 रुपये, आपने 24 रुपये यहाँ लिख दिया, इनटू भाई 20% का डिस्काउंट है तो वस्तु कितने में बिकी, 80% पे गई। अब आप यहाँ से एमआरपी निकालिएगा, भाई 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि एमआरपी की अगर मैं बात करूँ तो 24 गुणा 100 डिवाइड बाई आपका 80, 0 से 0 8 दिया 24, यानी कि एमआरपी था 30 रुपये। 30 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु 24 रुपये में चली गई। प्यारे दोस्तों देखिए भाई 30 का 30% डिस्काउंट 80 रुपये, देखिए 80%, 8 दिया 24, यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है 30 रुपये। वस्तु का मार्क प्राइस 30 रुपये है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा किस प्रकार है अगला क्वेश्चन। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट प्यारे दोस्तों आपको दिया गया 2 सही 1/2%, यानी कि आप इसे कह सकते हो 2 दूनी 4 1 5/2%। यदि व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीद लिया, लेकिन मार्क प्राइस पर जब डिस्काउंट दिया तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना रहा, 39 रुपये। अगर कोई व्यक्ति से खरीद रहा उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है, तो प्यारे दोस्तों मार्क प्राइस कितना था। चलिए जी देखिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर होगा मार्क प्राइस कितना, आपको पता नहीं है जी बिल्कुल भी। मार्क प्राइस पे कितना भाई 2.5%, 2.5% आप घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, भाई 100 में से 2 घटाओगे तो 98 और आधा घटाओगे तो 97.5/100, और सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको 39। चलिए जी अब यहाँ से एमआरपी निकाल दीजिएगा प्यारे दोस्तों। एमआरपी आपका होगा 39 गुणा 100 डिवाइड बाई 97.5। अब पॉइंट हटाने के लिए एक 0 आप ऊपर लगा दोगे भाई। अब देखिए 5 से आप इसे काटिएगा, 5 एकम 5 4 5 9 45, 5 पंजे 25, और 5 से आप इसे काटिएगा 20 बार।
फिर आप इसे 5 से काटिएगा, 5 चौक 20, 0, 5 दिए 15, 5 9 45, 39 से 39 कैंसिल प्यारे दोस्तों। अब वस्तु का MRP कितना है जी, कॉस्ट प्राइस वो MRP है जी 40, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपये है तो कॉस्ट MRP कितना रहा होगा 40%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। आपने यहाँ से MRP कैलकुलेट कर लिया, 40 रुपये MRP था, वस्तु आपने 39 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए कम में बेच दी भाई, 1 रुपये कम में बेच दी, कितने पर 40 पर ही तो बेच दी, इंटू 100, 0 भाई 2 दूनी 4, 2 पंज 10, यानी कि 5/2% डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि 40 रुपये आपका MRP था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करेंगे इस कुछ अलग क्वेश्चनों की अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।